Hi everyone, welcome to my YouTube channel JL Medical SK. I am Saurabh, your math mentor. I hope आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए आज का क्लास हम लोग फिर से अपने स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग इसके प्रीवियर में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग देखिए, मैंने इसके प्रीवियर में क्या पढ़ा दिया था आप लोगों को, डिटरमिनेंट। ओके, डिटरमिनेंट का मैंने थ्योरी 4.2 की थ्योरी मैंने बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में जो 6 प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वो वेरी इंपॉर्टेंट थी। जो हम लोग अब जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है ना 4.2, उसमें हम लोग बहुत अच्छी तरह से उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह से याद होगी। ओके, अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो जाके फिर से देख ले। ओके, तो आइए आज हम लोग का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग अब क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। ये क्या बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि आप जिस तरीके से 4.1 में एक्सपेंड कर देते थे उसे, मतलब उसे हम लोग ब्रेक कर देते थे। ओके, हम लोग 2 into 2 ऑर्डर में तोड़ते थे उसे ब्रेक करके, तो उस तरीके से हम लोगों को इस जो क्वेश्चन है इसको हम लोग उस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। इसमें बोल रहा है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, वो जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया है 6 प्रॉपर्टी, उसको यूज करके आप लोग को सॉल्व करना है। ओके, ना कि एक्सपेंड करके। ओके, ये आपको बोल दिया गया है। चलिए अब हम लोग उस प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो यहाँ वीडियो आप उसका आंसर देख सकते हो। ओके, तो देखिए मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए अगर आप लोग को सॉल्व करना है ना तो वीडियो पॉज कीजिए एंड फिर सॉल्व कीजिए। ओके, तो अब हम लोग देखिए इसमें हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं 6 प्रॉपर्टी, उसका हम लोग यूज करके इसे हम लोग इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये x y z and a b and c and x plus a and y plus b and z plus c है दिया गया। देखिए सोचिएगा इसमें अगर मैं ये c1 ये आपका c2 एंड ये आपका c3, ओके, तो सर चाहे हम लोग तो क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग 2 भागों में ब्रेक भी कर सकते हैं। सर आपने पढ़ाया था 6 प्रॉपर्टी में कि ऐसा अगर रहता है ना तो इसके हम लोग 2 डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। तो आप कौन से लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसे लिखते हैं 2 डिटरमिनेंट में। ओके, इसे हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, 2 डिटरमिनेंट में हम लोग इसे लिख सकते हैं। पहला डिटरमिनेंट में क्या रहेगा, x y एंड z एंड a b एंड c, और एक में ले लेते हैं हम लोग x y z, और प्लस दूसरी प्रॉपर्टी में फिर हम लोग यहाँ x y एंड z a b एंड c, और यहाँ क्या बचेगा आपका a b एंड c। ये मैंने इस जो क्वेश्चन था इसे हम लोग ने इस तरीके से ब्रेक कर लिया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके, तो 6 प्रॉपर्टी यूज करके। कौन सी प्रॉपर्टी, आपका 6 प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 से मैंने इसे ब्रेक कर दिया। आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा। ओके, ये डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन बट इजी है। फिर देखिए मैंने एक थर्ड प्रॉपर्टी आई थिंक पढ़ाया था आप लोगों को कि उसमें अगर दो रो अगर इक्वल रह जाए, मतलब समान रहे, या 2 कॉलम आपको अगर समान दिखाई दे जाए, तो उस डिटरमिनेंट का आंसर कितना आता है, 0 आता है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में अच्छी तरह से आपको बताया है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये कॉलम एंड ये कॉलम, देखिए दोनों कॉलम सेम ही है ना। देखिए ये दोनों कॉलम क्या है, सेम है। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आपका 0 आ चुका है। ओके, ये सॉल्व हो गया। अब देखिए इसमें देखिए ये वाला देखिए C2 एंड C3, देखिए ये दोनों भी क्या है, सेम है। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो दोनों को जोड़ेंगे, 0 + 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर रहा। तो यही तो बोल रहा था ना कि इसको इतना बराबर क्या लाना है, आपको 0 सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने 6 प्रॉपर्टी का यूज किया एंड प्रॉपर्टी नंबर ये कौन सा प्रॉपर्टी रहा, प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लोगों ने यूज किया, और इसे हम लोग इजीली तरीके से सॉल्व कर लिए। इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप इसे क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का है, सेकंड नंबर क्वेश्चन और इजी है। मैं हंस रहा हूं इसलिए आप समझिएगा ये क्वेश्चन क्या इजी है, सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए आपको। ओके, ये मैं बताता हूं, थ्योरी का यूज करूंगा,
सॉरी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए इसे क्या करना है। देखिए मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसे आप लोग खुद से सॉल्व नहीं कर सकते, पहले आप किसी टीचर्स को ओके उन्हें देखिए सॉल्व करते हुए, फिर आप लोग खुद से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, देखिए 100% आप लोग अगर मैथ में बात करूँ, मैं 100% नॉलेज की मैथ में बात करूँ अगर मैं, तो इसमें टीचर का आप लोगों का आई थिंक 40% टीचर का रहता है एंड 60% आपका रहता है। ओके, तो ये मैनेज आप करिएगा। ओके, ये 60% आप 40% वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आपको थ्योरी बताएंगे, ये आप उसमें 40% आएगा और 60% आप खुद से मेहनत कीजिएगा। ओके, उससे आप लोग मैथमेटिक्स इजीली तरीके से सीख सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका मोटिवेशन था। ओके, तो देख चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 बताया था कि हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या पढ़े थे कि हम लोग किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में हम लोग जोड़ सकते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस वीडियो में, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो आप लोग जाके वहां पे देखिए। देखिए अगर मैं सोचिएगा अगर इन देखिए इसमें a माइनस बी है सर, इसमें भी a माइनस बी है सर, इसमें भी a माइनस बी है सर, c माइनस ए इसमें भी है सर, c माइनस ए इसमें भी है सर, a b माइनस सी इसमें भी है सर, b माइनस सी इसमें भी है सर, b माइनस सी इसमें भी है सर। ओके, तो आप बोल सकते हैं सर कि सर इन तीनों में सेम है। सर एक चीज मैं करूं क्या, अगर मैं सर a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए करता हूं, मतलब इन तीनों को मैं जोड़ देता हूं, तो देखिए क्या आंसर आएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, मतलब आ जाएगा आपका 0। मतलब हम लोग जब C1 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, जब हम लोग तीनों कॉलम को जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। तो हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, C1 में मैं यूज कर लेता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। ओके, तो आप लोग को यूज करना आना चाहिए प्रॉपर्टी, कैसे आया यूज करना, तो आप लोग पहले देखिए कैसे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और फिर आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो इजीली तरीके से हो जाएगा। ओके, तो देखिए मैं अब ऐड कर देता हूँ तीनों को। ओके, तो बताइए अगर मैं C1 ये प्लस C2 ये प्लस C3 ये तीनों को ऐड किया तो कितना आंसर आ गया, जिसमें हम लोग करते हैं चेंज वो यहाँ होता है, तो इसी में हम लोग सिर्फ ओनली चेंज करेंगे तो ये 0 आ गया। इधर कितना बचा, b माइनस सी में मैंने कोई चेंज नहीं किया, यहाँ अगर C2 रहता तो इसमें होता चेंज, बट C1 में चेंज किया हूँ, C2 में नहीं किया हूँ चेंज। ओके, और यहाँ मैंने C3 में भी नहीं चेंज। अब सेम इससे इसे और इसे भी जोड़ेंगे तो ये देखिए तीनों सेम ही ना है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ओके, c माइनस ए एंड a माइनस बी, फिर इन तीनों को देखिए ये तीनों सेम ही, a माइनस बी मैंने यहाँ लिख दिया, b माइनस सी यहाँ लिख दिया और c माइनस यहाँ ये लिख दिया, तीनों को जोड़ दिया तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और फिर a माइनस बी आ जाएगा और b माइनस सी आ जाएगा। तो आप बताइए अगर मैं इस कॉलम से मैंने, अगर आप चलते हैं कैसे सॉरी अगर आप चलते हैं जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 पढ़ा था, उसमें हम लोग क्या करते थे, एक रो ले लेते थे, उसकी मदद से हम लोग उसे एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेते थे। अब बताइए ये तीनों ही रो 0 0 है, तो इसे एक्सपेंड करेंगे तो उसका वैल्यू भी कितना आएगा, बीच में अंदर में कुछ होगा भी, समझिएगा यहाँ देखिए ये कुछ होगा, यहाँ माइनस, यहाँ कुछ होगा, फिर प्लस 0, यहाँ भी कुछ होगा, तो इससे 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर इससे भी मल्टीप्लाई होके ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो मतलब टोटल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही आपका क्या है, आंसर है। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो ये क्वेश्चन आप लोगों को इजीली तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो आप क्या कीजिए, इसे कॉपी कीजिए, हम लोग आगे तरफ अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो आप इसे वीडियो रोकिए और इसे कॉपी कीजिए, डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और इसमें आप क्वेश्चन पूछिएगा। ओके, डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। ओके, क्योंकि डाउट अगर मैथ में रहा तो मैथ अच्छा नहीं होता है। ओके, तो आप लोग डाउट नहीं रहना चाहिए, तो इसे भी आप लोग क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों को वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया होगा, कॉपी आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आइए हम लोग अब 3 नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ये भी इजी है, इसे भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हम लोग इसे एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट शुरू में मैंने आपको बता दिया था इसमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए बोल रहा है क्या, 1 to 7 क्वेश्चन। ओके, 1 to 7 क्वेश्चन आप लोगों को विदाउट एक्सपेंडिंग करके आप लोगों को सॉल्व करना है। इसमें आप लोग प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व कीजिएगा। ओके,
1 to 7 नंबर क्वेश्चन तक क्या करेंगे हम लोग, यूजिंग प्रॉपर्टी, ओके, विदाउट एक्सपेंड, उसे हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, ओके, अगर करेंगे तो भी आएगा आंसर, बट यहाँ बोला है क्वेश्चन में आपको एक्सपेंड नहीं करने के लिए, यूज प्रॉपर्टी करने के लिए, ओके। तो आइए हम लोग अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें आप लोगों को सर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई अति नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ओके, समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, ओके। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ पहले। तो ये 2, 3 and 5 and 7, 8, 9 and 65 and 75 and 86 ये दिया गया है क्वेश्चन में, ओके। इसमें आप लोगों को बोला है कि इतना इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो सर कैसे आएगा? तो देखिए मैं एक करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं 65 में 9 into 7 कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 65। देखिए मैं यहाँ प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करके मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ देखिए C3 कौन है, ये C3 आपका रहा, ये रहा आपका C2, ये रहा आपका C1, मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ओके। तो देखिए C3 में हम लोग ने क्या किया, C3 को ले लिया, अब माइनस 9 into C2 कर दिया। सर इससे क्या फायदा होगा, इससे करने से क्या फायदा होगा? तो देखिए हम लोग करते हैं, सर ये आपको डायरेक्ट कैसे मन में आ गया कि यही करना है? तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार सॉल्व किया, इसलिए मेरे मन में ये सब रहता है। हालांकि आप लोग भी बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को खुद से समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन में आप लोगों को कौन सा यूज करना है थ्योरी, या कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, या क्या करना है उस क्वेश्चन में, ये इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। कब आएगा? जो ज्यादा प्रैक्टिस आप मैथ में कीजिएगा, ओके। जो मैंने बोला था आपको 60% आप लोग को जो करना है वो कीजिएगा, मेहनत आप लोग खुद से कीजिएगा, ओके। तो ये सब आ जाएगा। हाँ तो अब देखिए हम लोग करते हैं क्या, अब मैं करता हूं किस में चेंज, किस में करना है, C3 में चेंज करना है तो C2 C1 को ऐसा ही लिख देता हूं एट, ओके, ये लिख दिया मैंने, ओके। एंड ये 7 C2 में भी कुछ चेंज नहीं करना है तो ये 9। अब C3 में चेंज करना है, C3 पहले बोला C3 माइनस 9 इंटू C2 कितना है 7 है, तो ये आपका हो गया। ये कितना है 75 माइनस 9 इंटू 8 हो गया ये, और ये कितना 86 माइनस 9 इंटू 9 ये हो गया आपका, ओके। तो अब हम लोग इसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ देखिए अब आपका ये क्या आ जाएगा, ओके। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसे कॉपी कीजिए, थोड़ा यहाँ इंक प्रॉब्लम आ गया है, ओके, तो आप इसे पहले कॉपी कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये C3 मैंने क्या किया, तो C3 माइनस 9 C2, ओके, ये कर दिया हम लोगों का, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं, इससे हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ क्या कितना बचा, 2 बचा, हमने 2 लिख दिया। यहाँ कितना 3 रहा, यहाँ कितना 5 रहा, ओके। यहाँ मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ 7 रहा और यहाँ 8 रहा और यहाँ क्या रहा 9 रहा, ये भी हम लोगों ने क्या किया कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ पे घटाइएगा तो ये कितना हो गया 65 और ये कितना हो गया 63, ओके। ये कितना है 63 है और 65 में 63 की कितना बचेगा 2 बचेगा, बहुत अच्छी बात है। ये 75 और ये कितना है 72, 75 और 9 इंटू 8 कितना हो गया 72, ओके। 75 में 72 चला गया तो कितना बचा 3 बचा आपका, बहुत अच्छा, ओके। ये कितना है 86 और ये कितना है 81, ओके 81। तो अब बताइए 86 में 81 कितना बचा आपका 5 बच गया। तो अब बताइए यहाँ से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, कौन प्रॉपर्टी 3 नंबर प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कॉलम एंड ये कॉलम दोनों सेम ही है, तो इसका मान कितना आ गया, आंसर 0 आ गया। तो इसे भी आप क्या कीजिए कॉपी कर लीजिए आप, ओके। तो आई होप आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग अब मूव करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 1 1, यहाँ BC CA AB, यहाँ लिखा हुआ A और ब्रैकेट में लिखा हुआ है B प्लस C, एंड नीचे में लिखा हुआ है B और ब्रैकेट में लिखा है C प्लस A, एंड थर्ड में लिखा हुआ है C और ब्रैकेट में लिखा हुआ है B प्लस A लिखा हुआ है, ओके। ये देखिए A प्लस B लिखा हुआ है, सॉरी, ओके। तो अब देखिए इसे भी कहा है सेम उसी तरह सॉल्व करने के लिए, किस तरह सॉल्व करने के लिए कि हम लोगों को प्रॉपर्टी यूज करके इसे सॉल्व करना, ना कि एक्सपेंड करके, जिसे हम लोग एक्सपेंड करते थे 4.1 में, उस तरीके से हम लोग को एक्सपेंड नहीं करना है इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करेंगे, ओके। तो आइए हम लोग प्रॉपर्टी इसमें लगाते हैं।
तो देखिए आप यहाँ पे इसे मैं एक और में बदल देता हूँ, तो देखिए हम लोग इसे ही इस तरीके से लिख देते हैं 1 1 और 1। यहाँ बी सी रहा, यहाँ कितना सी ए रहा, यहाँ कितना ए बी रहा। अब बताइए इस कॉलम में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए को हम लोग इसमें ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा और प्लस ए सी हो जाएगा, बहुत अच्छा। बी सी हो जाएगा और प्लस ए बी हो जाएगा, बहुत अच्छा। यहाँ ए सी हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हम लोग को प्रूफ कितना करना है, 0 प्रूफ करना है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आइए हम लोग अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब देखिए एक प्रॉपर्टी लगाइए, प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ किसका यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज करेंगे। तो 6 का यूज सर क्या करें, तो देखिए C3 में हम लोग क्या करते हैं, C3 में प्लस C2 कर देते हैं। सर ऐसा मुझे समझ में नहीं रहा, आप क्या क्या जोड़ रहे हैं, कभी घटा देते हैं, कभी जोड़ देते हैं। देखिए ये धीरे धीरे समझने वाला है सब्जेक्ट। ओके सॉरी, ये चैप्टर जो है ना, ये धीरे धीरे आप समझिएगा। एक आप बोलिएगा समझ जाए सर, तो नहीं होगा। ओके, धीरे धीरे आप क्वेश्चन देखिए कैसे कर रहे हैं, मैं कैसे कर रहा हूँ सॉल्व, उसी तरह आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और खुद से 10 to 20 क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिए। ओके, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कैसे ये सोच रहे हैं, ये आप भी सोचने लगेगा कैसे। तो ये कब होगा, तो आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, जो मैंने रेशियो बताया था 40 और 60, 40 मेरा काम है और 60 आपका काम है। ओके, तो मैं बता रहा हूँ, आप अभी क्या कीजिए, क्लास में समझिए और उसे कॉपी कीजिए अपने नोट में। ओके, तो देखिए ये कर दिया मैंने। अब देखिए इसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो C3 में चेंज किया है, तो C1 को रहने देते हैं 1 1 1, और ये BC रहा और ये CA रहा और ये AB रहा, वो अच्छा बात है। अब C3 में चेंज करेंगे, उसमें क्या करेंगे C3 प्लस C2, तो ये C2 है ना, इसमें इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC, जोड़ दिए हम लोग। इसमें क्या हो जाएगा BC प्लस AB प्लस CA, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कितना होगा AC प्लस BC प्लस AB। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इन ये और ये तीनों कॉमन, मतलब तीनों सेम ही है। ओके, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, बी सी इसमें भी, बी सी इसमें, बी सी इसमें, ए सी इसमें, इसमें ए सी, इसमें भी ए सी, मतलब तीनों में ये तीनों जो है कॉमन है। ओके, तीनों सेम ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों में एक को मतलब कॉमन ले लेते हैं। मैंने बताया था कि हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे किसी डिटरमिनेंट में, तो हम लोगों को सबसे इसमें मल्टीप्लाई करना नहीं होता है। इसमें हम लोग एक रॉ से करते हैं मल्टीप्लाई एंड एक कॉलम से ही ओनली करते हैं मल्टीप्लाई, हम लोग सबसे इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी को हम लोग कॉमन ले लेते। तो इसमें बचा क्या, यहाँ 1 1 1 बच गया, यहाँ तो 1 1 1 ही था। यहाँ क्या आएगा, बी सी हो गया और यहाँ कितना सी ए और ए बी हो गया। यहाँ कितना बचा, कॉमन ले लिए, इसको निकाल लिए बाहर, तो यहाँ बचा 1, फिर इससे भी कॉमन निकालिए तो इससे भी बचा 1, फिर इससे भी हम लोग कॉमन निकाल लिए तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा, बहुत अच्छा। अब बताइए यहाँ आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज करिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करेंगे हम लोग। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता है, बोलिए। प्रॉपर्टी 3 नंबर बोलता है कि अगर दो गो रो या दो गो कॉलम अगर सेम आ जाता है ना, तो उसका उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये 0 इंटू इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 0 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें कोई डाउट है ना, किसी में कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। ओके, तो इसे क्या कीजिए, आप कॉपी कीजिए 4th नंबर क्वेश्चन।